आज हम पढ़ेंगे पिन टाइप इंसुलेटर के बारे में। तो वेलकम टू माय चैनल गाइस एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। पिन टाइप इंसुलेटर एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में यूज करते हैं 33 केवी लाइन तक के लिए। एंड इंसुलेटर, आई होप आपको पता ही होगा, इंसुलेटर वैसे आर these आर used to support and electrically isolate conductors। जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हें स्ट्रक्चर यानी कि पोल से आइसोलेट रखने के लिए हम इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा सेफ एंड एफिशिएंट मेथड होता है करंट को रेगुलेट करने के लिए। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में कंस्ट्रक्शन। पिन टाइप इंसुलेटर की कंस्ट्रक्शन कुछ आपको इमेज में दिख रही होगी। पिन टाइप इंसुलेटर का डायग्राम एंड जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है ये पोर्टलिन या सिरेमिक या सिलिकॉन रबड़ या पॉलीमर से बनाया जाता है। इसके बाद इसमें ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स में आपका जो भी बाइंड करने के लिए उसके यूज करते हैं, क्योंकि अपर एंड ऑफ द कंडक्टर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रूव्स आपके दे रखे हैं जिसमें आपका बाइंडिंग एनील्ड बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है जो कि कंडक्टर के ही मटेरियल से बना रहता है। एंड अगर आपको देखना हो तो इमेज में कंडक्टर आपका ऐसे शो होता है जिसमें हमारा इंसुलेटर नीचे आता है एंड कंडक्टर उसके ऊपर होता है एंड इसके ऊपर बाइंडिंग वायर हमें लगाया जाता है। इसके बाद हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तीन इसमें बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे: सेफ्टी फैक्टर, पंचर एंड फ्लैश ओवर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले है पंचर। पंचर एक्चुअली क्या होता है कि आर्क पासिस थ्रू द बॉडी ऑफ द इंसुलेटर। जो आर्क जब जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में तो वो डायरेक्टली इंसुलेटर को तोड़ के अंदर से ही पास हो जाता है। तो इसमें इस केस को हम कहते हैं पंचर। एंड इस केस में जो हमारा इंसुलेटर होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इसके बाद अगर हमें फ्लैश ओवर के बारे में जानना हो तो फ्लैश ओवर होता है आर्क डिस्चार्ज बिटवीन द कंडक्टर एंड द अर्थ थ्रू एयर सराउंडिंग द इंसुलेटर। ये इसकी डेफिनेशन है। एंड फ्लैश ओवर इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू लीकेज करंट्स। लीकेज करंट का अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो फिर हमारा फ्लैश ओवर जो है वो काफी कम हो जाता है। एंड इसमें एक और टर्म आती है फ्लैश ओवर डिस्टेंस। इसमें डेफिनेशन आपको दे रखी है: डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड कंडक्टर, इंसुलेटर सराउंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द एयर इज कॉल्ड फ्लैश ओवर डिस्टेंस। फ्लैश ओवर की ये टर्म यहाँ पे क्लियर है। एंड इसके बाद हमारा आता है सेफ्टी फैक्टर। ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है पिन टाइप इंसुलेटर से रिलेटेड। सेफ्टी फैक्टर को हम मेनली डिनोट करते हैं पंचर स्ट्रेंथ डिवाइड में फ्लैश ओवर वोल्टेज। एंड पिन टाइप इंसुलेटर की बात करें तो फिर इसके सेफ्टी फैक्टर अप्रोक्सीमेटली होता है 10। इसके बाद अगर हमें इसके पिन टाइप इंसुलेटर के एडवांटेजेस देखने हो तो एडवांटेजेस के होते हैं: इट हैज हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, गुड क्रीपिंग डिस्टेंस, एंड कंस्ट्रक्शन इसकी काफी ज्यादा सिंपल रहती है एंड इसमें मेंटेनेंस भी काफी कम चाहिए होती है। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। ये बेसिक है इसके एडवांटेजेस। एंड अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें हम इसके पिन टाइप इंसुलेटर की तो इट शुड बी यूज्ड विथ स्पिंडल के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। एंड इट ओनली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, खाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में ही यूज होता है ये, ट्रांसमिशन लाइंस में नहीं होता। एंड इसकी वोल्टेज रेटिंग लिमिटेड है 36 किलो वोल्ट या फिर 33 किलो वोल्ट तक की। एंड लास्ट पॉइंट, द पिन ऑफ द इंसुलेटर डैमेज द इंसुलेटर थ्रेड। कभी कभार क्या रहता है कि इंसुलेटर की जो पिन होती है वो डैमेज हो सकती है इंसुलेटर थ्रेड की वजह से। ये इसका बेसिक डिसएडवांटेज। एंड पिन टाइप इंसुलेटर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप मेरे इन दोनों लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।